बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आना शुरू हो गए हैं। हतमी नताइज कुछ देर तक मौसूल हो जाएंगे, जबकि MQM की जानिब से आज कहा गया है कि जो भी इंतखाबात जीतेगा हमारे बाइकॉट के नतीजे में जीतेगा। इसके अलावा दीगर दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, सिंध इंतखाबात, शहरी और दही इलाकों में इंतखाबात के नताइज जो हैं वो मौसूल होना शुरू हो गए हैं। आप क्या समझते हैं इन इंतखाबात के नतीजे में मुल्की सियासत पर इसके क्या असरात पड़ने जा रहे हैं? देखें, ये इसका जो भी नतीजा सामने आ रहा है ना, ये हम उसी को लेके बात को आगे चलते हैं कि ये निज़ाम गिर रहा है। निज़ाम गिर रहा है से मुराद ये है कि ऐसा आपको लगता है जैसे पूरा जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है ना मुल्क का, वो तब्दील हो रहा है इस वक्त, और बड़ी एक कोई तारीखी तब्दीली के अमर से गुजर रहा है। हमने कभी इस तरह से तो डिस्कस नहीं किया लोकल बॉडीज इलेक्शंस को, ना मीडिया ने इस तरह डिस्कस किया है, ना ट्रांसमिशंस हुई हैं इससे पहले कभी। और बलदियाती इंतखाबात, मतलब लोगों को याद भी नहीं कि लाहौर के कौन कौन से मेयर जो हैं बड़े शख्सियात होंगी, लेकिन लोगों के जहनों में नहीं है। इसी तरह से बाकी शहरों के जो मेयर्स हैं वो भी उनके नाम जहनों में नहीं है। कराची जो है, या हैदराबाद, या जो बाकी इलाके हैं सिंध के, उनके जो बलदियाती इलेक्शंस हैं वो भी हुए, लेकिन इस तरह से ज़ेर बहस नहीं आए। अब उसकी क्या वजह है और उसके क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, और क्यों इनको इतनी इंपॉर्टेंस इनकी इख्तियार हो गई है इस वक्त। ये पहली बात तो इस तरह से देखें ना कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, ये नहीं कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब आई थी, ऐसे नहीं। इमरान खान साहब की हुकूमत जब गई है तो उस हुकूमत के जाने के बाद दो बड़ी पॉलिटिकल कैजुअलिटीज इस वक्त नजर आ रही हैं। पहली पॉलिटिकल कैजुअलिटी तो मुस्लिम लीग नवाज हुई है, और वो मुस्लिम लीग नवाज का कराची से सीट हार जाना, या अंदरूने सिंध किसी और जगह से, या KP से, या कहीं से भी सीट हार जाना, या उनका जो है वो इतना मानी नहीं रखता। लेकिन उनका सेंट्रल पंजाब से हारना, या उनका यह हारना, मतलब हारना मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए इंतहाई हमारे काबिल एहतराम है बलीगुर रहमान साहब, गवर्नर जो है, उन्होंने कहा मैं किसी गैर जमहूरी, मैं इसको जमहूरी नहीं समझता तो मैं साइन नहीं करूंगा जो असेंबली तोड़ने का। लेकिन मसला ये है कि वो शायद भूल गए कि 12-15 दिन पहले तो उन्होंने साइन कर दिया था। वो उसी के नतीजे में तो ये डीनोटिफिकेशन हो गया था परवेज लाई साहब का, और ये सारा रौला पड़ा था। बहरहाल, तो वो असेंबली जो है वो अपनी मुद्दत, अच्छा अब जो पॉलिटिकल कैजुअलिटी इस वक्त, यानी हम इस वक्त की बात कर रहे हैं, उनको मुस्तकबिल में तो सियासत ऊपर नीचे। मैंने आपसे कहा ना, एक वक्त ऐसा था बेनजीर भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी की 17 सीटें थी, ये जो 97 के इलेक्शन था, और 2/3 अक्सरियत थी नवाज शरीफ साहब की। ले तो ये सियासत ऊपर नीचे में इस वक्त की, हम मौजूदा वक्त की बात करें कि पहली कैजुअलिटी आपको नजर आती है वो मुस्लिम लीग में नजर आती है, वो घाटे का सौदा। और घाटे का सौदा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज ने जो है वो किया, और किया ऐसे नहीं कि मतलब किसी ने करवा दिया ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे, किया, प्रॉपर किया। और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, और वो जो है वो उनका वज़ीर आज़म बनना उनके गले पड़ गया। और वो कहते हैं ना, नो वे आउट, अब यहां से निकलना कैसे है, मतलब वो बस कमरे में बंद और चाबी खो जाए वाला खेल हो गया। वो अंदर बंद हो गए हैं, कुछ नहीं पता कि हुकूमत से निकलना कैसे है। आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो स्टेट बैंक की जो वेबसाइट है उस पर शो हो रहे हैं 6 जनवरी के जी, ठीक है, यानी तकरीबन 9 दिन पुराने। और अब वो अपडेट हो सकता है आज करें, कल करें, जब भी करें, लेकिन उसमें 4.2 है। 6 जनवरी को 4.2 अरब के हमारे पास ज़खायर रह गए थे, सही, जो कि 5.5 जो कि 5.5 से फिर 4-5 से नीचे आए, फिर 4.2 इस वक्त वेबसाइट पे पड़े हुए हैं आज के दिन तक। तो अगर मुझे ये नहीं पता कि 6 जनवरी के बाद उसमें पैसे कम हुए हैं, ज्यादा हुए हैं, क्या हुआ है, लेकिन 4.2। और मैं इसमें
कमर्शियल बैंकों के काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि कमर्शियल बैंकों के साथ भी हम पहले बात कर चुका हूं कि वो दिखाए वहीं जा रहे हैं, लेकिन वो उसमें से एक आप समझें कि 1 अरब वहां पे बैंकों में जाएं तो वो आपको $1000 से ज्यादा आपके अकाउंट में से नहीं दे रहे अभी। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो अब इसमें मामला ये है कि तो वो माशी मसला अपनी जगह फंसा हुआ है। IMF की तरफ से कोई किसी किस्म की आपको कोई मुस्बत बात नहीं आ रही, वो डेडलॉक है। ये भी नहीं हो रहा कि जी 2-3 ये वजीर आजम साहब का बयान है कि 2 या 3 रोज में IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है। अच्छा, वहां पर क्या बात हुई इसहाक डार साहब की, क्या बात नहीं हुई जेनीवा में, उस मुलाकात में क्या हुआ, जो मुलाकात इसहाक डार साहब की, मरियम नवाज साहिबा की, और देखें ये बात मैंने पहले भी कही और मैं दोबारा बात कह रहा हूं। इमरान खान साहब, पहली तो कैजुअल्टी हुई मुस्लिम लीग नवाज की, ये हुकूमत लेके, ठीक है, और दूसरी मैं साथ ही जोड़ के फिर वापस आता हूं मुस्लिम लीग नवाज की बात। दूसरी कैजुअल्टी हुई MQM, ठीक है, क्योंकि जिस तरह एक आपकी जगह होती है ना, एक आपकी जगह है, वो जगह आपकी नवाज शरीफ साहब की जो है वो पंजाब है, तख्त लाहौर है। इसी तरह से आप समझें कि जैसे पीपल्स पार्टी का लियारी या लाड़काना, पहचान होती है ना हर जगह की। मुल्की जमातें हैं, लेकिन एक होती है कि उस सीट से बिहार, उस इस तरह करके होता है। इसी तरह MQM की एक पहचान है, और वो पहचान उनकी ये है कि सिंध के शहरी इलाके और उसकी तारीख है। एक तारीखी वजूहात की बुनियाद पे MQM जो है उसने अपने आप को उठान ली। यानी MQM ऐसे ही नहीं बन गई कि MQM जो है वो, मतलब MQM की एक वजह हुई, ठीक है ना, अयूब खान के दौर में क्या हुआ, ठीक है, अंग्रेज के दौर में जबान का क्या इशू था, उन्होंने भुट्टो साहब गए शिमला 72 में, पीछे वो एक बिल पास हो गया, फिर उसमें हंगामे हुए, उसके बाद तय हुआ गवर्नर वजीर आला एक उर्दू स्पीकिंग होगा, एक उसको आगे जाके 80 की दहाई में फिर MQM बनी। अच्छा, लेकिन वो फिर नजरियात तो किसी पार्टी की भी नहीं है, ना पीपल्स पार्टी की बुनियादी, वो तो देखें इस्लामी सोशलिज्म का तो अब आप बात करें तो अमेरिका, तो आप सोचे ना कि पीपल्स पार्टी कहती, मतलब वो तो खत्म हो गया ना। या मियाँ साहब, यानी मियाँ साहब ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना तो रियासत मदीना इमरान खान, वो कहते हैं मजहब का नाम तो मजहब का नाम तो इस्लामी, तो ये छोड़ दें। मैं ऐसे भी बात कह रहा हूं कि तो ये MQM का के शहरी इलाके उनका गढ़ है, और एक मरहला ऐसा आया जब MQM पाकिस्तान बन के MQM पाकिस्तान की तरफ फैल रही थी। पंजाब MQM के अंदर, पंजाब के अंदर वो आई, उनकी लोगों ने शमूलियत वगैरह इख्तियार करनी शुरू की। फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर, फिर गिलगित बल्तिस्तान, MQM जो है वो बतौर एक जमात वो फैल रही थी कराची से। उसके बाद MQM 2 हिस्सों में तकसीम हुई, होती रही, पहले भी होती रही, लेकिन उनके बानी MQM मौजूद थे। पहली मतलब है कि हकीकी बन गई वो, लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि एक हिस्सा उसका अलग हुआ, फिर दूसरा, फिर जो है वो 3 इस तरह से हो ना। हकीकी अभी भी आफाक अहमद साहब इसमें नहीं है MQM पाकिस्तान में, तो इस वक्त जो है फारूक सत्तार साहब अलग रहे, उसके बाद जो है वो MQM पाकिस्तान, खालिद महबूब सिद्दीकी साहब और PSP। अच्छा, अब ये इत्तेहाद हो गया और ये अच्छा हुआ, मतलब एक जमात बन गई ना, एक जमात हो गई। अच्छा, अब मसला ये है कि लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है, अब आज खालिद महबूब सिद्दीकी साहब ने जो बात की, देखिए ये जो है ना, मतलब वोटर्स का टर्नआउट कम रहा कराची में, कम रहा, बहुत कम रहा, जितना होना चाहिए था उतना नहीं रहा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, यहां जमानतें जब्त नहीं होती। ये सूबाई या कौमी असेंबली के इलेक्शन तो नहीं है ना, टर्नआउट कम भी होगा तो लोग कहेंगे टर्नआउट कम था, लेकिन बंदा मेयर बन जाएगा और बाकी जो जगहों पे जीत जाएंगे। अब इशू ये है कि गुस्सा तो है ना, किस पे, क्यों, अभी बाइकआउट का ऐलान जो किया गया तो उसमें उन्होंने 2-3 बातें, मेरी उनसे बात भी हुई MQM के लोगों से, और जो अपने सारे, अब तो सब एक साथ हैं, तो मुख्तलिफ रहनुमाओं से बात हुई, सारा दिन तकरीबन बात होती रही, तहरीक इंसाफ के लोगों से भी और बाकी जमात इस्लामी के लोगों से भी, कराची के और पीपल्स पार्टी के लोगों से भी, कि भी कराची की क्या सूरत हाल है, और बाकी लोगों से भी। अब इशू ये है कि जो ये डिस्कस क्यों हो रहा है, ये डिस्कस इसलिए हो रहा है कि MQM का बाइकआउट एक बड़ी बात है, बिल्कुल, और दूसरी बात यह है कि MQM नाराज किससे है।
अगर MQM सिंध हुकूमत से नाराज है तो सिंध हुकूमत तो उनके साथ है, पीपल्स पार्टी तो उनके साथ है। भाई जरदारी साहब के वो कोई ऐसा तो नहीं है मसला, वो तो पीपल्स पार्टी तो साथ है उनके, मतलब उनके साथ है, उनके साथ मिलकर मरकजी हुकूमत में है वो। अच्छा, मरकजी हुकूमत से नाराजगी है तो फिर अलग हो जाए, वो अलग भी नहीं हो रहे। अच्छा, मैंने अब ये मैंने यहां पूछा अभी जो हुकूमत के लोग हैं, मैंने कहा यार एक मिनट, वो कह रहे हैं कि मतलब मैंने कहा वो अगर अलग हो गए तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब उनको, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि MQM की सिचुएशन यहां पर जो इस्लामाबाद ये जो इक़्तिदार की ईमान है वहां पर कैसी हो गई। उन्होंने कहा अगर वो ये कह देते ना कि हम छोड़ रहे हैं, मतलब आज उन्होंने इतना भी नहीं कहा कि हम छोड़ रहे हैं ताकि कोई मनाई जाके, मतलब एक होता है ना कि हम अलग होने का फैसला कर लिया है, और ये जैसे एक होता है ना कि अलग फिर कोई टेलीफोन आएगा नवाज शरीफ साहब का, शहबाज, वो भी नहीं हुआ। अब इसके 3-4 इसमें बातें हैं। अब पहली बात तो ये है कि मतलब MQM सूबाई असेंबली के ज़ाहिर इलेक्शंस में जो भी होंगे उसमें हिस्सा लेगी भरपूर अंदाज में, और एक ही निशान तले लेगी, और वापस छीनेगी अपनी जो सीटें जो कहते हैं वो, और यकीनन लेगी। और उसमें जो है वो डायनामिक्स डिफरेंट होंगी, लेकिन मेयर कराची बहरहाल उनका नहीं होगा। लेकिन ना मेयर कराची एक शहरी, बताओ आपकी पहचान ये है ना कि शहरी अब कराची का मेयर अगर आपका नहीं होता और हैदराबाद का मेयर नहीं होता, अथॉरिटी आपकी एक पहचान है ना, मतलब एक पहचान है, ठीक है ना। तो वो उसमें जो है वो एक आपकी, जैसे मैंने कहा ना कि पंजाब के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब तख्त लाहौर, ठीक है ना। अच्छा, तो अब उसमें अथॉरिटी जो है वो अथॉरिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो वहां पर बिल्कुल जो है वो इनको ये देखना, हाँ पावर, मतलब MPs 4 हैं 5 हैं 6 हैं, तो उससे सिंध हुकूमत तो आगे नहीं गिरा करेगी ना। तो MNAs, और आज उन्होंने खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने एक और बात की कि हमने हुकूमतें बनाने गिराने का ठेका नहीं लिया हुआ, हम तो रहेंगे, हुकूमत डिजिटलाइज नहीं करेंगे। अच्छा, ये कोई एंड ऑफ द डे नहीं है, ऐसा नहीं है कि MQM खत्म हो गई है या हम कहेंगे उनका बॉर्डर खत्म हो गया वोट में, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सवाल यह है कि इसके नतीजे में एक डायनामिक्स क्या आई, ये क्यों हम डिस्कस करें। नंबर 1 कि 2 कैजुअलिटीज हुई, और वो अच्छा फिर ये देखना है क्यों डिस्कस करें, तो 3 अब आ गए ना सामने, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ का मेयर अगर आता है कराची में तो इसका मतलब यह होगा कि इमरान खान साहब, पहले तो कराची में इमरान खान साहब लड़े और जाहिर है कि सब तमाम सीटें ले गए, अब क्या उनकी मकबूलियत उतनी ही है कराची में, या उनकी मकबूलियत ऊपर नीचे हुई है। तो उनकी कराची की तंजीम का यह इम्तिहान है अली जैदी साहब का और इमरान इस्माइल साहब का, कि वो कितने लोग उन्होंने मोबिलाइज किए, और शमीम नकवी साहब और बाकी जो शख्सियात हैं। और अगर नहीं उनका मेयर जीतता तो वो भी एक मैसेज कि उन्होंने भरपूर वो लड़े हैं कराची में। 2018 का जो रिजल्ट आया है तो कराची में MQM की कई सीटें जो हैं वो वहां पर जो है वो तहरीक इंसाफ जीती है। दूसरा ऑप्शन जमात इस्लामी। जमात इस्लामी के पहले मेयर्स आ चुके हैं कराची में, अब्दुल सत्तार अफगानी साहब आए, निमतुल्लाह खान साहब आए, ठीक है, और ये गालिबन तीसरी दफा उनके, अगर हाफिज नईम रहमान साहब अगर आ जाते हैं तो ये कराची का मेयर होना एक मतलब MQM की बड़ी स्ट्रेंथ रही है कराची में। मतलब एक यानी आप इस तरह समझ लें कि MQM के आने से पहले जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए पाकिस्तान, शायमन नूरानी साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ये बड़ा जोर था, पीपल्स पार्टी का भी जोर था, बड़े बड़े रहनुमा कराची से पीपल्स पार्टी के जो है वो उनका ताल्लुक कराची से और बाकी शहरी इलाकों से भी रहा है। अच्छा, तो ये अब देखना ये होगा कि क्या जमात ये मैटर करेगा, ठीक है, क्योंकि इतनी जोरदार मुहिम कभी जमात इस्लामी ने नहीं चलाई, यानी
नेमतुल्लाह खान साहब के बाद ये दूसरा मौका है कि एमक्यूएम बाइकआउट कर जाए। वो एमक्यूएम ने कहा भी कि हम बाइकआउट करते थे तो ये आते थे ना, और हम जब होते थे तो तो अब लेकिन अब देखना है कि एमक्यूएम नहीं तो वो वोट एमक्यूएम को किधर गया जी। तो हाफिज नईम साहब को भी एक मैदान तो मिला ना। अच्छा, तो ये एक पूरी डायनामिक चेंज होती है कि कराची से मेयर भाई जमात इस्लामी का आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर जो है वो, और तीसरा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अच्छा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर मेयर आ जाता है तो ये पहली बार होगा, ये पहली बार होगा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले कराची का मेयर जो है वो या शहरी इलाकों में या जो इलाके एमक्यूएम के, ये नहीं होता है ना कि ये सीट है, मतलब पहचान होती है। अच्छा, अब यहां तो ये इशू है। अच्छा, फिर ये लंबा अरसा रहेगा, मतलब इसमें कौमी असेंबलियां, सूबाई असेंबलियां तो अब हिल रही हैं ना, जा रही हैं अपनी जगह से, रुखसत हो रही हैं, लेकिन जो मेयर का तो एक टर्म चलेगा लंबा, वो कंप्लीट। और वो जो नीचे बलदियाती इलेक्शंस के अंदर लोग जीतेंगे जिस पार्टी के, वहां पर जो सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के इलेक्शंस होंगे उसमें वो जो नीचे बलदियाती सिस्टम है वो उनको सपोर्ट करेगा, ठीक। तो इसलिए कौमी, अच्छा ये मैसेज इसलिए जा रहा है ऊपर। मैंने कहा ना, इसमें फिर इमरान खान साहब एक इशू है कि इमरान खान साहब की वजह से ही ये डिस्कस हो रहा है। तो एमक्यूएम, ये जो बाइकआउट एमक्यूएम ने किया बुनियादी तौर पे, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि 17 सीट। अच्छा, ये जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतराज है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सारे लोगों को इतराज है, लेकिन सबसे ज्यादा इतराज, बड़ा इतराज तो इमरान खान को है। बिल्कुल सर। तो इमरान खान ने तो इलेक्शन में हिस्सा लिया। देखिए ना, इमरान खान जब निकले हैं हुकूमत से तो उनका सबसे बड़ा तो मसला इलेक्शन कमीशन के साथ था, जिसमें तौहीन भी हो रही है, ये भी हो रहा है, आगे पीछे वो फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, वो सारा, वो नाहल हो रहे हैं, नाहलियत होने जा रही है, वो सारा तो उनका मसला तो इलेक्शन। उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। वो कह सकते थे कि भाई मैं तो इसमें इत्मीनान ही नहीं करता, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। देखिए, सियासत में आप रिस्क लेते हैं। हुकूमत वक्त और एक पार्टी जिसके बारे में तासुर क्या हकीकत कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट से फड्डा है, और एस्टेब्लिशमेंट से फड्डा करके पंगा लेके आप निकले हैं और आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन जीत गए। अब इशू ये है कि एक दफा तो चले हो गया, लेकिन उसके बाद तो फिर स्टेबिलिटी ये जो बात है, देखें राना सनाउल्लाह साहब को बुलाया नवाज शरीफ साहब ने। अब देखें ये पॉलिटिकल सिस्टम कैसे हो रहा है, अजीब सा। केयरटेकर आज एक दिन गुजर गया, 3 दिन में बैठना था किसको, परवेज इलाही साहब को बैठना था मद्दे मुकाबिल हमजा शहबाज का। हमजा शहबाज साहब मुल्क से बाहर हैं। अच्छा, वो मुल्क से बाहर हैं और ये नहीं पता अभी तक कि परवेज इलाही साहब के साथ अगले 2 दिनों में कोई बंदा बैठता है उनके सामने या नहीं बैठता, या एक 3 रुकनी कमेटी बनती है जिस कमेटी में क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नून होगी, पीडीएम होगी, या हुकूमत के इत्तेहादी होंगे। क्योंकि उधर से एक तहरीक इंसाफ है और वो साथ उनके बैठ जाएंगे, कोई मुस्लिम लीग काफ का कोई नुमाइंदगी हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। यहां पर क्या मुस्लिम लीग नून बैठेगी, पीपल्स पार्टी बैठेगी, शुजात साहब बैठेंगे, उनकी तरफ से नुमाइंदगी होगी, कितनी शख्सियात इस तरफ से बैठेंगी, और क्या अजीब सा मामला होगा कि क्या वो इधर से जो बैठेंगे, जो नाम देंगे, पहले तो यहां से 2 नाम आएंगे, फिर अगर 2 नामों पे नहीं इत्तेफाक होता तो वो उधर 3 नाम जाएंगे, 3 नामों से, तो फिर वो जाके इलेक्शन तो नहीं। ऐसा इसी दौरान मंगल को वो तहलील हो रही है केपी की असेंबली जी, तो वहां से एक और माज। सर, शहबाज शरीफ साहब वहां से एतमाद के वोट के हवाले से भी इस वक्त परवेज इलाही साहब भी बात कर रहे हैं और पीटीआई भी कह रही है कि उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि एक तो देखें राना सनाउल्लाह साहब जो इंतहाई अहम वजारत उनके पास है और पुराने सियासतदान हैं, और साथ ही वो मुस्लिम लीग नवाज के सदर भी हैं, और अताउल्लाह तारड़ साहब भी बहुत फाल रहे। इशू ये है कि ये पंजाब में, यानी आप किस तरह से जियो फेंसिंग करके, जियो फेंसिंग पे लोग, यानी ये टेलीफोन लोगों ने ये किया इमरान खान साहब की, आप जरा क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, असल लफ्ज़ तो चालाकी है, कहना नहीं चाहिए, उन्होंने अपने लोगों से कहा कि ये टेलीफोन अपने फ़ोन उठा के दूर रख दें अपने से। फ़ोन कहीं गाड़ी में घूम रहा है और वो फ़ोन को ट्रेस कर रहे हैं कि ये सेम बंदा इधर है, वो बंदा अपना फ़ोन इधर छोड़ के उधर पहुंचा हुआ है।
पीटीआई की अक्सरियत क़यादत की जो है, उन्होंने अपने फोन रख के कहीं और, वो चलते चलते अपने दोस्त से किसी से बात करते हैं, वो उधर से वो फोन उन्होंने कहीं और क्यों, ये ट्रेस कर रहे हैं फोनों को। एक शख्सियत के बारे में रिपोर्ट गई कि वो अमेरिका में है, वो उधर से बरामद हुए, वो अपना फोन अमेरिका छोड़ के आ गए। यानी आप अंदाजा लगाएं, यानी अब बंदे नहीं गिने जा रहे, वो गिने जा रहे हैं सिम से ट्रेसिंग। ये कोई बात है? अच्छा, उसमें वो कैलकुलेशन कि ये इधर है बंदे, सवाल ही पैदा नहीं, तो वो बंदे निकल के इधर से आगे, फोन उन्होंने दूसरे थे उनके पास। इशू ये है, तो इसके ऊपर अब एक बड़ा मसला है ना, बिल्कुल ये बड़ा एक संजीदा मसला है सर, बिल्कुल कि इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जरदारी साहब से पूछेंगे कि क्या हुआ है पंजाब में। अच्छा, अब यहां पर अब पीडीएम टूट रही है, ये टूटने के लम्हात हैं। अच्छा, आप समझते हैं इस वक्त टूट चुके, उसकी वजह यह है कि इसमें अभी तक जो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी हैं वो हैं जरदारी साहब। अल्टीमेट बेनिफिशियरी पहले दिन से देखिए ना, प्रोफाइल बना बिलावल भुट्टो से फॉरेन मिनिस्टर, शेरी रहमान अच्छी परफॉर्म, उनको नाम आया है, उसके बाद हिना रब्बानी खर साहब, यानी अब देखिए ना, स्पीकर, असेंबली टूट भी जाएगी, स्पीकर रहेगा अगली असेंबली तक, स्पीकर भी जगह रहेगा। इशू ये है कि उन्होंने वो पोस्ट है उनके पास, लेकिन ये दो उनके जो, अच्छा ये दोनों पार्टियां पीडीएम में नहीं है, ये ध्यान में रखें, ये पीडीएम में नहीं है, पीडीएम ये इत्तेहादी हैं, ये ध्यान में, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी है और नून भी, सॉरी एमकेएम भी इत्तेहादी है, लेकिन वो इत्तेहादी हैं तो हो सकता है नवाज शरीफ साहब उनको कहें, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये ऐलान क्यों हुआ कि मैं नहीं आ रहा, इस ऐलान को खामोश, इसको यानी कोई ऐसी बात, उनको यकीनन कोई गुस्सा है या कोई ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान नहीं आ रहा हूं, भाई ये ऐलान करने की क्या जरूरत थी जी। देखिए इमरान, मैंने उस दिन बात दी ना कम्युनिकेशन, इमरान खान ने ये कहा, इमरान खान ने आज मुलाकात की, आज एक वफ्द से मिले, आज ये हुआ, उनका रोज कोई ना कोई घर में खुला टुल्ला उनकी बात चल रही होती है, ये जराये के हवाले से, सोशल मीडिया, सहाफियों से, अपने लोगों से, टीवी पे आगे पे, रोज एक्टिविटी जी। वहां से पता कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, जो नहीं प्रॉपर हमारे दोस्त अहबाब, जो जबरदस्त किस्म के सीनियर, इंतहाई सीनियर जो तजियाकार और साफी हमारे अंदर, वो मियाँ साहब बाहर निकलते हैं तो वो मियाँ साहब क्या फैसला हुआ, तो मियाँ साहब गाड़ी में बैठे पहले और मुझे बताएं मौसम कैसे, और आप लोगों ने खाना गाड़ी में बैठ के, यानी अम्मा मुझे बताएं कि ये, अच्छा यही अब बाकियों का हाल है कि किसी से भी पूछें आप, इसाक डॉक्टर साहब क्या, मुझे हमें बताएं क्या हो रहा है, क्या फैसला हुआ, और जी आप खैरियत से, आप ठीक ठाक है, मौसम हो रहा है, खाना खाइए, बताओ। ठीक है तो भाई, आप एक मिनट लोगों से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, लोगों को पता ही नहीं है। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके आपसे जानेंगे। अच्छा, और हमजा उधर से ऐलान हुआ, मैं जाने से पहले उधर से ऐलान हुआ, मरीम नवाज साहबा जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर होंगी। यहाँ पे जनाब जो हमारे ब्रदर सलमान शहबाज साहब ने तस्वीर चला दी, वो जहांगीर तरीन साहब के साथ मुलाकात हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जनूबी पंजाब के अंदर हमजा करेंगे। मैंने पूछा मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा हमें तो नहीं, हमजा जो है वो वहां पर लीड करेंगे जनूबी पंजाब में, जहांगीर तरीन साहब। अच्छा, ये मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये क्या ऐसा हुआ है, तो अभी तक उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं कोई फैसला हुआ, ये तो यहां से खबर निकली है। सही, ठीक है, पंजाब की सियासत कुछ वजाहतें होना बड़ा जरूरी है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी और एमक्यूएम की, ये बाउंस बैक करेंगे पार्ट इनको कर, लेकिन इशू ये है कि ये ग्रुप अप कैसे हुआ, ये इमरान खान की हुकूमत गिराने के जो वो है ना, उसके सम्राट गिर रहे हैं। जी सर, ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब की मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब से अभी कुछ देर पहले। देखिए, मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जरदारी साहब की बताया गया है कि जरदारी साहब की तबीयत नासाज है जी। अच्छा, उसकी वजह और तबीयत की नासाजी हम इसलिए समझ सकते हैं कि चौधरी शुजात साहब खुद अलील हैं, लेकिन शुजात साहब जरदारी साहब से मिलने गए हैं, यानी इसका मतलब है जरदारी साहब की तरफ से कहा गया कि आप आ जाएं, तो वरना जरदारी साहब इस तरह नहीं कहते अमूमन क्या कभी भी नहीं कहते। वो शुजात साहब चूंकि खुद तबीयत, तो शुजात साहब गए। लेकिन बहरहाल मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि शुजात साहब जो हैं वो उसके बाद जो बयान आया, लेकिन वो बड़ा अजीब सा है कि मौजूदा हुकूमत माशी मसाइल को हल कर लेगी जल्द। ये माशी मसाइल तो गले पड़े हुए हैं सागडार साहब के। और देखें,
जो मैंने बात की ना कम्युनिकेशन, यहाँ बहुत से लोग हैं, आप यकीन करें मियां नवाज शरीफ साहब को शायद खुद भी इस बात का अंदाजा हो या में से बहुत से लोग मीडिया में और उनके सोशल मीडिया पे उनके चाहने वाले। जी बिल्कुल है, बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब कभी उनसे बात तो कर सकते हैं ना भाई, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में कभी उनसे बात कर सकते हैं ना, इमरान खान की तरह जूम पे या किसी तरीके से उनसे एक खिताब तो कर सकते हैं ना कि मैंने अपने जो मेरे सोशल मीडिया के, उनको भी छोड़ दें आप, जो मीडिया के लोग जाते हैं वो भी वापस आके बताते हैं कि हमसे बात समझ नहीं आया, मियां साहब की बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चला कि ये मुमकिन है। मतलब मियां देखें जब आप, अच्छा शायद ये वजह भी हो कि माजी में मियां साहब ने धोखा खाया है बहुत से अपने साथियों के साथ, ये भी एक वजह हो सकती है माजी में, ठीक है ना। और वो कहते रहे कि आखिर में कि कदम बढ़ाओ, मुझे लोग कहते रहे, और ये हुआ भी। ये पीपल्स पार्टी को भी इसका तजर्बा है भाई, फारूक लगारी साहब और फिर उसके बाद में, और मतलब है कि उससे पहले जब भुट्टो साहब की कई साथी उनके चले गए, पीटीआई में भी आए। नहीं ये तो अभी है ना, ये तो खैर अभी ये तो प्योर पॉलिटिक्स, लेकिन मैं तो उन वक्तों की बात कर रहा हूं जब यानी आप समझें कि मुल्क में मार्शल लॉ था तो, और भुट्टो साहब की मतलब फांसी लग गई। अब देखिए ना उस ऐसी सिचुएशन में उनके साथी जो है वो जाके ज़िया-उल-हक साहब से मिल गए, या ये कि उसके बाद जो है वो जब ये हुआ मामला, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई तो बहुत एक मुस्लिम लीग काफ निकलाई जी, उधर भी पैट्रियट निकलाई। लेकिन बात ये सारी कि अभी तो वो इतने ज़्यादा जो है ना वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब तो ओके हैं, फाइन कि ले लेंगे वापस ये वो, क्योंकि वो पहले गुजर चुके हैं। तो कहते हैं यार चलो गया था छोड़ के वापस आ गया, फिर चला गया था, फिर वापस आ गया, चला गया। इमरान खान ने कट लगाया, क्रॉस लगा दिया इधर कि मैं अब किसी शख्स को वापस नहीं लूंगा किसी सूरत जो मुश्किल वक्त, नहीं मुश्किल वक्त। उसकी वजह यह है कि ये कमिटमेंट किसने की उन लोगों के साथ, वो जो 20 या 22 लोग हैं जो जिन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा, ये कमिटमेंट किसने की कि उनको नून का टिकट मिलेगा। फिर वही बात, वही मुस्लिम लीग नून खुद उधर बढ़ गई बुरी तरह पंजाब में, तो वो उनको टिकट देंगे, अपने लोगों को टिकट देंगे। फिर जो मैंने बात की कि देखिए ये तस्वीर उस वक्त आई है, ये मैंने, और मैं मुस्लिम लीग के दोस्त जानते हैं कि मैं यहां नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन उनके सीनियर रहनुमा, अभी जो तस्वीर आई सलमान शहबाज साहब की, तो मैंने इस पर से उनको लिखी ये तस्वीर क्यों आई है, मतलब एक जहांगीर तरीन साहब के साथ ना भाई, जहांगीर तरीन साहब के साथ उनकी तस्वीर आई। तो इलेक्शन मेरे ज़हन में ये चीज आई कि शायद ये पूरा का पूरा जो एक ग्रुप है अलीम खान साहब का, या ये कोई एक ऐसा सिलसिला को तय हो गया है कि इन्होंने बहरहाल इमरान खान साहब के अगेंस्ट, देखें सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब का इशू नहीं है इसमें, आप जहांगीर तरीन साहब को भी तो काउंट करें ना। अच्छा वो उन्होंने खामोशी अख्तियार की, या वो किसी तरफ गए, या उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब आप जाने और ये जाने। देखें ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अलीम खान साहब किधर गए लोग, उनका असर और रसूख भी तो कहीं होगा ना। तो वो ये जो सारा हुआ है इसकी पहले तो एक कंप्लीट वजाहत जरूरी है, फिर ये कि हेड्स रोल होने चाहिए। अच्छा इमरान खान साहब की एक और बड़ी जो है ना दिलचस्प बात है। अच्छा ये इमरान खान साहब में है, और ये जो है ये इमरान खान साहब ने अभी तक वो बाहर निकले जब ये करके हुकूमत उनकी खत्म हुई। देखिए ना हर शख्सियत से आप सीखें, जरदारी साहब से सीखी जा सकती हैं बेशुमार चीजें, नवाज शरीफ साहब से। इमरान खान साहब की ये एक नई चीज आई है ना, अब देखिए क्या हुआ है। पहली बात तो ये मुल्क नहीं छोड़ के गए, सबसे पहला काम ये होता है यहां से छोड़ के भागो, करप्शन केस करे होगा, जेल जाना है, ये जाना है, कोई डर जाएगा 2 दिन होने का। पहली चीज तो ये होती है ना, एनआरओ करो मुझसे निकलो, नहीं। अच्छा इलेक्शन कमीशन सामने बढ़ो, इलेक्शन में हिस्सा। अच्छा उसके बाद जो है वो अपने तरीके से, अच्छा फिर उसके बाद वो अंदर ग्रुपिंग थी, तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग थी, लोग इधर उधर हुए थे। लेकिन अब ये जो दौर गुजरा उसमें वो सारे इकट्ठे हो गए, और वो सारी ग्रुपिंग खत्म हो गए, सारे इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा 1 मिनट ठहर जाओ भाई, कुछ सोच भी रहते ना लोग इधर, ये शायद पब्लिक सपोर्ट देके डॉक्टर साहब आप समझते हैं ये खान साहब के पीछे। उन्होंने देखें, उन्होंने बात ये है कि मैंने आपसे वही बात की ना, नवाज शरीफ साहब को ये ऐलान क्यों करना पड़ा कि मैं मुल्क वापस नहीं आ रहा, ये खबर क्यों चलवाई? क्या इस खबर को चलवाना जरूरी था, या ये उम्मीद रखी जा सकती थी कि नवाज शरीफ आ रहे हैं जी इस महीने के आखिर? देखें आप हमेशा अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ा के रखते हैं ना,
उनका सोशल मीडिया पे लोग हैं, उनके मेन स्ट्रीम मीडिया में है सर, आप पब्लिक उनसे सपोर्ट बात तो है। करें ना कि मियां नवाज शरीफ साहब से मेरी बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, चल या खुद उनको एक इंटरव्यू ठोक दें इस वक्त, एक बात कर लें आप, वो बात भी नहीं हो रही, कुछ पता भी नहीं चल रहा, ठीक है ना, डिबेकल हो गया, मईशत का क्या होगा, आगे इलेक्शन में कैसे जाना है, ये कैसे जाना है, वो क्या मतलब है कि क्या क्या करना क्या है, वो कह रहे हैं 2018 का हिसाब देना होगा, वो क्या करना है आगे, वो जी एटमी धमाके किए थे 1998 में, ओ भाई आगे क्या, अभी क्या करना है, अभी बताएं ना, अब की स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब हम कोई तो बात करेंगे वो कबल मसीह में चले जाएं, यहां पे क्या होता था, ओ भाई इस धरती पे कौन से कबाइल मौजूद थे, आगे क्या स्ट्रेटेजी है, तो आगे की स्ट्रेटेजी में अब वो यहां पंजाब नहीं थे, उन्होंने केपी तोड़ने का ऐलान कर दिया, वो एक पे अच्छा, अब उसके बाद फर्ज करें अगर कराची में इमरान खान साहब नहीं जीतते तो इमरान खान साहब के एक है वैलिड उनके पास जी। कि ये सारे बैठे हुए थे और इन्होंने पूरी कोशिश की और वहां पे धांधली हुई और धांधली के नतीजे में जो है वो मेरे वोट निकल गए, यानी उनका बयान वही होगा जो बयान एमक्यूएम का, लेकिन इनको सूट कर जाएगा वो बयान, ये लोग बाय करेंगे इमरान खान का बयान, ये जो बयानिया होगा ना कि भाई देखो वहां पे हुआ है और ऐसे हुआ और ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, लोग बाय कर जाएंगे, धांधली हुई है, ये हुआ है, ऐसे हुआ है, लोगों को सुनिएगा, लेकिन एमक्यूएम का बयानिया मुश्किल हो जाएगा, उसकी वजह यह कि एमक्यूएम जो है वो तो यानी बल्दियाती इंतखाबात ऐसे हैं, एमक्यूएम के टिप्स के ऊपर हैं, पीटीआई के लोगों को नहीं पता इतना बल्दियाती यूसी और ये सारा चक, उनके पास तो, और पूरा सिंध हुकूमत, बिल्कुल सर। इशू ये है कि देखें यहां पर इनको, अच्छा मैंने आपसे कहा ना कि अमलन इस वक्त जरदारी साहब अपनी बात कर रहे होंगे ना बैठ के आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि ये नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब इलेक्शन ईयर भी शुरू हो गया, वो अपने क्यों बिल्कुल मुसीबत इन लेंगे तमाम मईशत की, हालात में डॉक्टर साहब जो सबसे ज्यादा मलबा गिरने वाला है वो नहीं गिरने वाला तो पता नहीं किस पे है, मैं तो बताऊं गिर गया है जो ऑलरेडी, अब उससे रिकवर कैसे होते हैं भाई, मलबे एमक्यूएम निकल आएगी, एमक्यूएम निकल आएगी ना वो, और क्या हुकूमत के साथ ही इत्तेहाद रहेगी या फिर पीटीआई एमक्यूएम के साथ देखें, दोबारा अभी सुलह एमक्यूएम इसमें से कुछ कर करा रास्ते के ना उनका बनाएगी। वोट बैंक आगे पीछे दाएं बाएं वो इसमें से कहीं से ना कहीं से अपना उनका एक वोटर है वो निकले, लेकिन वो उनके वोटर उनको पकड़ लेता है कम से कम, कि भी खालिद महबूब सिद्दीकी साहब आपने क्या किया, मुस्तफा कमाल साहब नीत का वो अवेलेबल है ना जी, वो अवाम में है भाई यहां तो पता ही नहीं चल रहा ना, यहां तो हम जो मुतबादिल हमजा शहबाज हैं या मलिक अहमद खान साहब हैं, मतलब वो मुतबादिल जो वजीर आला था वो कौन था यही नहीं पता जी। अच्छा, तो इशू ये है कि वो इस मरहले पे तो इमरान खान साहब ने तो साथी यानी उन्होंने कराची के नताइज का ऐलान नहीं किया, वो केपी पे, वो इधर उनको पता है ना कराची में बंदा आ गया, मेयर आ गया, सही है, दूसरे नंबर पे तो आएगा ना भाई, जो भी होगा वो बात आगे, जीत गया तो जीत गया, नहीं जीता तो इतने वोट, और वो दूसरी बात कि वो अपनी जो शिकस्त है ना इमरान खान साहब की, अगर कहीं हार होती है ना उनकी, उसको वो कमाल अंदाज में अपनी विक्ट्री में तब्दील करना जानते हैं, मतलब वो ये कभी नहीं कहे, देखिए उनके लोगों से कितनी गलतियां हुई हैं, उन्होंने ऑनरशिप ली और नहीं, उन्होंने अपने ऊपर ली, बिल्कुल ना उन्होंने अपने ऊपर गलती ली, ये कि मुझसे गलती हुई मैंने ये किया, मुझसे गलती हुई मैंने ये इसके ऊपर भरोसा किया, मुझसे उन्होंने किसी में मलबा डाला है कि इसको बरतरफ कर दो, इसको हटा दो, सारे देखें बात यह है कि उन्होंने यहां तो यहां क्या, यहां कभी आपने सुना है कि जो है वो कोई पार्टी का लीडर जो है वो बैठ के देखें, ठीक है डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेके वापस आते हैं, आप जरा सोचें, तसव्वुर करें कि ये कभी हो सकता है कि वो कोई बंदा वो तो जी सवाल ही पैदा नहीं होता, हमसे गलती होती है, वो कह रहा है, बंदा कह रहा है कि मुझसे गलती हुई, मैंने ये किया, मैं आइंदा जो है वो लोटों को नहीं लूंगा, मैं आइंदा ये नहीं करूंगा, मुझे करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है, कह तो बात इदराक तो है, कह तो रहा है ना बंदा, इस लोग सुन रहे हैं कम से कम। जी डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रही है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब पीटीआई और काफ लीग इस वक्त बज़िद है कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो एतमाद का वोट लें, क्या शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट लेंगे? और ये भी कह रहे हैं परवेज़ इलाही साहब कि अगर शहबाज शरीफ साहब वोट नहीं लेते तो पीडीएम में दरार पड़ सकती है। देखिए वो ठीक कह रहे हैं, उसकी वजह यह है कि वो लोग मुस्लिम लीग नून में नहीं भी जाएंगे तो ये ध्यान में रखें कि
पीपल्स पार्टी एक्टिव है पंजाब में, और पीपल्स पार्टी इस तरह से एक्टिव है कि वहां पर पीपल्स पार्टी के चौधरी शुजात साहब, अलीम खान, ये जनूबी पंजाब, यूसुफ रजा गिलानी, ये सारी जो शख्सियात हैं पीपल्स पार्टी को बड़ा होल्ड रहा है। तो पीपल्स पार्टी और ये चौधरी, देखें इशू ये है सारा कि बहुत से लोग उधर अगर नहीं जाते नून की तरफ तो पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब पंजाब में बैठ गए ना आके, तो आपके ख्याल से जरदारी साहब क्या इस वक्त मुस्लिम लीग नून के टिकट्स के ऊपर कर रहे हैं काम? वो इस वक्त ये कर रहे हैं कि मुझे पंजाब से अपनी बेस पे कितना टिकट मिलता है, मैं खुद कैसे पंजाब में उन लोगों को जिनको मुस्लिम लीग नून, हाँ मुस्लिम लीग नून के अंदर चूंकि एक वाज़ेह नजर आ रही है तकसीम, और ये कि गैर हाजिरी है। नवाज शरीफ साहब को कम से कम इस वक्त एक वहां खोल के लोगों के साथ ये है, इस तारीख को ऐसे टिकट आ गया, उसकी तस्वीरें चल पड़ी, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरी तारीख, उनके लॉयलिस्ट हैं प्रॉपर, जिन्होंने यहां पर फेस किया हुआ है मुशर्रफ साहब के दौर को। तो इशू ये है कि वो उनसे बात करके एक, और सबसे पहले तो एक जराए के हवाले से तरदीद कि नवाज शरीफ जल्द वापस आ रहे हैं, इतना तो चलवाएं कम से कम, ताकि वो हौसला तो बढ़े कि भाई सिपह सलार गायब है तो सफाई आगे आगे। लेकिन डॉक्टर साहब कहा ये जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं, उनकी इसको चलवाई ना खबर, ये गलत, देखें ये स्ट्रेटेजी गलत है। उसकी वजह ये है कि इसका, अभी मैं आपको बताऊं इमरान खान क्या सोच रहे होंगे इस वक्त, मैं मतलब टेलीपैथिक एक असेसमेंट है, वो मुतालबा उनका अगला ये होगा कि इनको वापस लाया जाए नवाज शरीफ, हाँ केयर टेकर सेटअप, इनको वापस लाया, ये करे वो। इमरान खान साहब को तो, और देखें उन्होंने कहना है कि एक मिनट जरा, अभी तो ये खबर, अभी वो जरा गौर कर रहे होंगे ना इसको लेकर कैसे आना है सामने कि नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे भाई, वो तो सफारती पासपोर्ट बन गया, सारे इशू देखें क्या हुआ है, मतलब कोई पता तो चले ना बात। ये भी नहीं कि बीमारी की वजह से नहीं आ रहे, कब तक नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्या हुआ, मतलब खैरियत तो है, मतलब शहबाज साहब उनके अभी तो देखें वफाक में हुकूमत है आके फुल। देखें ये बड़े लीडर्स को जो है वो हमेशा जो है वो, यानी बेनजीर भुट्टो जो बाहर थी तो जरदारी साहब यहाँ पे थे, जेल में थे ना जी। तो मतलब उसके बाद वो कारकुनों से मिलना जुलना, वो एक्टिविटीज थी, और माशाल्लाह का दौर था, वो मुशर्रफ साहब का दौर था, जहां थी वो पाबंदियां लगी हुई थी वहां पे बहुत सारी। इशू ये है कि वो मतलब वरना तो लीडर है, तो अब ये कैसे हो सकता था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत और बेनजीर भुट्टो बाहर हो? अब तक ये अजीब सी, ये मैंने कहा ना ये कुछ अजीब सा एक सिलसिला है, या पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए, यानी ये भी नहीं कि कोई और हुकूमत, फैमिली यानी बिलावल आ जाए वजीर आज़म, जरदारी साहब बाहर हो, ये कुछ अजीब नहीं है मामला? मतलब परवेज इलाही यहां बैठे हों और मुनस इलाही बाहर हो, भाई या तो खुदा ना खास्ता कोई खतरा हो, कोई मसला हो, तो एक तो ये कि बदली खत्म करें, मुस्लिम लीग सॉरी एमकेएम निकल आएगी इसमें से, तो इसीलिए कि उनके लोग मौजूद हैं ना, हुकूमती इत्तेहाद से अलग होगी, खालिद महमूद सिद्दीकी फिर कॉल करेंगे, कारकुनों का इजलास होगा, आगे पीछे लोगों में घूमेंगे, अच्छा कहां गलती हुई, आगे वो लोगों में तो है ना। अब मसला ये कि उनके आगे भी उनका वोटर है, उनके बहुत, मैं ये कह रहा हूं कि यहां तो अजीब मसला हुआ है कि यहां सिरे से दो जो पॉलिटिकल फौरी तौर पर कैजुअलिटीज हैं, और इनको अगर रिकवर ना किया जी, ठीक है, तो इमरान खान साहब ने वो दो को करके ना, तो आराम से करके ऐसे करके खाने के बाद डकार, लेकिन अब फिर उन्होंने देखना है सिंध की तरफ। सर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और उनको पता है कि मैं सिंध की तरफ देखूंगा, नवाज शरीफ बताने नहीं आएंगे, उनको ये पता, और उनको हाँ ये ऐसे नहीं हुआ कि एक एमपी नहीं टूटा, ऐसा नहीं हुआ, इसके पीछे और कहानी है जो मैं बताना नहीं चाह रहा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, किसने क्या रोल प्ले किया जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।